बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शमना दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम अर्सी यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था।
दास नंबर 32 है। अनिकेत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यवसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाव से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खन्ना के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिकेत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यवसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का
पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम आरसी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है,
और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80। यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80। यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर
बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभार थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक, यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से। उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभार थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक, यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से। उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है।
फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते थे लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खन्ना के रूप में से ज़्यादा है लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का
जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम आरसी यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए।
दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाव से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाव से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक
कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट ने वॉल्यूम 80। यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट ने वॉल्यूम 80। यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल
करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था।
फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। डाश नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वो उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम आरसी यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक था। कहानी ठीक ठाक है लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। डाश नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह
OTT पर उपलब्ध हो उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बहना साधारण राजनीति व्यवसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बहना साधारण राजनीति व्यवसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल
जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाव से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम अर्सी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्मों से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वो उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाव से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम अर्सी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति
वो जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुता देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति वो जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार
अपना काम बुझली करते हैं। प्रोड्यूशन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम आरसी यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोड्यूशन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक
परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शमनार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर्ड ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है, जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शमनार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है,
जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्मों से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खन्ना के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर्ड ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से
सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स। इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम अर्शी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुता देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स। इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम अर्शी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ
सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक, यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम आरसी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक, यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के
बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वो उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। प्रश्न वॉल्यूम 80 यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति और जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था।
दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो, बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शमनार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वो उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसुरा कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्रास इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाव से सांस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं, जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम अर्सी यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक था। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खन्ना के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर्ड ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है, जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो, बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शमनार दृश्यों का जिफ ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वो उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का
पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है, और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम आरसी यह इंडियन 2 से बेहतर ही लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती, क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्ण थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी अहमियत के यह फिल्म देखने गया था, और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है, जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहना साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है, जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है, जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है, जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं, जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है,
और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80। यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीन सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभाते हैं, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, जरूरत से ज़्यादा भव्य से उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के बिना किसी उम्मीद के यह फिल्म देखने गया था और यह उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 जितनी बुरी भी नहीं है। फिल्म शेफ एपिसोड ठीक ठीक था है। राम और मोवी देवी के बीच बल्ली चूहे का खेल खुद हद तक दिलचस्प है। ईयरवर ब्लॉग भी दिलचस्प था। फिल्म की शुरुआत में ही संकेत मिला है कि यह एक व्यावसायिक मनोरंजन है जो 30 साल पहले रिलीज हो जाने चाहिए थी। मुझे एक बड़ी पैमाने पर लटकाए दृश्य के बाद एक परमात्मा गीत पसंद नहीं है। शंकर इस समय यह उपयोग कथन का स्थापित करने के लिए कर सके था। दास नंबर 32 है। अनिगत भौतिक की चुतान देखो। बाले लड़ाई के दृश्यों और बेहतरीन शानदार दृश्यों का जिक्र ही नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य तालुम पूर्ण है। राम को अपनी गुस्से की समस्या समाधान करना पड़ता ताकि वो आईएएस अधिकारी बनने के लिए अपने गुस्से को नियंत्रण कर सके, जो वह ओटी पर उपलब्ध हो। वह उससे एक बार जरूर देखना चाहिए। गेम जैसे एक बेहद साधारण राजनीति व्यावसायिक मनोरंजन फिल्म है जो रामचरण के अभिनय और थमन के बीजीएम पर पूरी तरह से हाई हो जाए। फिल्म का पहला भाग यह प्रेमी गीत और बेसर कॉमेडी के साथ काफी औसत जैस का है, लेकिन इंडियन तक आते आते यह दिलचस्प हो जाए। दूसरा भाग 20 मिनट के फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करता है जो बिटनेस शंकर की याद दिलाता है। होकली इस हिस्से के बाद यह फिर से एक साधारण राजनीति फिल्म बदल जाती है जो अंत में नाटकीय और थकाऊ हो जाती है। फिल्म के पिछली कई राजनीति फिल्मों से जैसे ही ट्राश इस्तेमाल किए गए हैं जो उस कई बार पुराने थकाऊ से साहस देते हैं। फिल्म की जान 20 मिनट को कैफेलेक्स इस कैफेलेक्स के अपना के रूप में आरसी बिल्कुल शानदार है और यह उनकी एक और उपलब्धि साबित हो गई। आरसी का बाकी किरदार एक आम वही भूमिका है जो उनके लिए आसान थे। थमन का संगीत फिल्म के लिए यह अहमियत रखते हैं जब तक कि वह ज़्यादा तेज न हो। फर्स्ट वॉल्यूम 80। यह इंडियन 2 से बेहतर ही फिल्म, लेकिन इस शंकर की वापस नहीं कहा जा सकती क्योंकि उनकी लेखिक और प्रस्तुति ओ जात कमजोर और संगीता और चर्म से इस पूरी तरह से अपने पक्ष में के लिए बस ठीक ठीक का। कहानी ठीक ठाक है, लेकिन कहानी का वर्णन थोड़ा घिसा पीटा और अव्यवस्थित लगता है। कुछ सीटेक बढ़ते हैं, कुछ चूक जाते हैं और ज़्यादातर
बस मामूली है। रामचरण अपनी दोनों भूमिका बोलने के लिए निभार थे, लेकिन उनका अभिनय आपको प्रभावित नहीं कर रहा। उनका बिना दाढ़ी वाला लुक, यह उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अंजलि अपनी सीमित किरदार के कमाल करती है, जिसका किरदार गैम्बलर तो जोड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उससे सूर्य खलनायक के रूप में से ज़्यादा है, लेकिन यह बहुत निर्ज लगता है। बाकी कलाकार अपना काम बुझली करते हैं। प्रोडक्शन भव्य है, शानदार, ज़रूरत से ज़्यादा भव्य से। उनकी सिर्फ गानों से लड़ाई को भव्य दिखाने के